नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है चाइल्ड्स फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल नीड्स। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ करेंगे। आइडेंटिफाई टेक्निक्स टू ड्रेस एंड ड्रेस चिल्ड्रन, डिटरमाइन वेज टू बाथ टोडलर्स, मतलब बच्चों को नहाने कैसे सिखाया जाता है, डिटरमाइन करा जाता है। प्रैक्टिस वेज टू फीड चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। डिटरमाइन चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल नीड्स एंड गुड फूड चॉइसेस, बच्चों को कि न्यूट्रिशनल नीड्स किस किस की है वो उसका पता लगाना। प्रैक्टिस वेज टू इंश्योर सेफ्टी इन किचन, किचन में सेफ्टी को इंश्योर करना। पहला पॉइंट आता है ड्रेसिंग चिल्ड्रन, ठीक है। आस्क द पेरेंट्स इफ़ दे वांट यू टू ड्रेस देयर चिल्ड्रन एंड इफ़ दे हैव एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। पेरेंट्स से पूछना चाहिए दे वांट यू टू ड्रेस देयर चिल्ड्रन, मतलब कि तुमने बच्चों को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं कि कैसे ड्रेस वगैरह पहनी जाती है। द ड्रेसिंग शुड बी इजी एंड सेफ इफ़ यू कीप द फॉलोइंग टिप्स इन माइंड। कुछ तरीके बताए गए हैं जो कि बच्चों के लिए सेफ होते हैं और आसान होते हैं, ठीक है। तो उन तरीक़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए। जैसे कि पहला नंबर है गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू चेंज द चिल्ड्रन। बच्चों को इतना टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप अपने ड्रेस चेंज कर सकें। रशिंग मेक द जॉब मोर डिफ़िकल्ट एंड कैन अपसेट चिल्ड्रन। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो बच्चे उससे क्या हो सकते हैं, अपसेट, दुखी हो सकते हैं। रशिंग मतलब कि जल्दबाजी, ठीक है। लेट टोटलर हेल्प विद ड्रेसिंग बाय एनकरेजिंग देम टू पुल ऑफ देयर सॉक्स और पुल अ लूज शर्ट ओवर देयर हेड्स। मतलब क्या कह रहे हैं, लेट देम हेल्प यू अंडू स्नैप्स और बटन्स। अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि अपनी जो सॉक्स होते हैं, जुराबे होते हैं, उसको पुल कर सकें, मतलब ऊपर की तरफ पैरों पे खींच के चढ़ा सकें। और लूज शर्ट ओवर देयर हेड्स, और मतलब कि जो उनकी शर्ट्स होती हैं वो ऊपर से लूज़ इतनी रखो कि वो आराम से उसको सिर से पहन सकें, जिससे कि वो आसानी से पहन कर और अपनी बटन्स वगैरह बंद कर सकें, ठीक है। उतना टाइम उनको देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बी श्योर टू कीप इन्फेंट सेफ एंड कंफर्टेबल। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्फेंट बच्चे हैं वो सेफ़ और कंफर्टेबल होने चाहिए। नेवर लीव एन इन्फेंट अलोन ऑन ए चेंजिंग टेबल, बेड और सोफ़ा। बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब वो टेबल, बेड या सोफ़ा पर हों। डोंट लेट चिल्ड्रन वॉक अराउंड ऑन अनकारपेटेड surfaces in socks without skid proof bottoms। कह रहे हैं कि बच्चों को कभी भी ऐसे ही अनकारपेटेड एरिया पर, अनकारपेट मतलब जहाँ पे कारपेट ना लगा हो, उस जगह पर नहीं जाने देना चाहिए इन सॉक्स, ठीक है, जब उन्होंने सॉक्स पहनी हो। विदाउट स्किड प्रूफ बॉटम्स, ऐसी जगह पे नहीं जाने देना चाहिए। और जब तक उन्होंने क्या स्किड प्रूफ वाली चीज़ें उनके पैरों पर ना लगी हों या ज़मीनों पर ना लगी हों, ठीक है, जिससे वो फिसलने से बच सकें, टू हेल्प, या जर्म्स वगैरह से बच सकें, ठीक है। टू हेल्प प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रिपिंग, डो नॉट ड्रेस देम इन पैंट्स दैट आर टू लॉन्ग। इफ पैंट्स आर टू लॉन्ग बी श्योर टू रोल अप द पैंट्स लेग। अच्छा, कह रहे हैं कि बच्चों को जो पैंट्स वगैरह पहननी चाहिए वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए नीचे तक, नहीं तक तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और दूसरा नंबर जो उनको रोल कर देना चाहिए ऊपर की तरफ। मेक श्योर द शू फिट्स सिक्योरिटी एंड द लेसेस आर टाइड। और इस चीज़ बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जूते हैं उनके फिट आ रहे हैं पैरों में कि नहीं, और अगर आ रहे हैं तो उसके बाद उसमें जो उनके लेसेस हैं उनको अच्छे से बांध देना चाहिए। अवॉइड ड्रेसिंग चिल्ड्रन इन क्लॉथ्स दैट फासन विद drawstrings, especially around the neck. A child can be strangled by a hooded sweatshirt when a drawstring ties catches on something. Drawstrings, अच्छा, कह रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चों को जो कपड़े हैं वो गर्दन के रास्ते, मतलब
ऊपर से नीचे को पहनाने चाहिए। ए चाइल्ड कैन बी स्ट्रैंगल्ड बाय ए हुडेड स्वेट शर्ट व्हेन ए ड्रॉस्ट्रॉन्ग टाइज कैचेज ऑन समथिंग। अब ये तो आगे मुझे नहीं समझ आया, बट लेकिन फर्स्ट में ये है कि जो बच्चों को है वो आराम से ऊपर से सिर के रास्ते पहनाने चाहिए कपड़े, और उसके बाद उनके एक एक हाथ डालना चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेप्स टू ड्रेसिंग चिल्ड्रन इन स्नैप और बटन शर्ट सॉरी। टू पुट ऑन ए टी शर्ट ऑन पुल ओवर शर्ट, स्ट्रेच द नेक ऑन द शर्ट सो दैट इट इज़ लार्जर देन द चाइल्ड हेड। मतलब कि जो स्ट्रेच मतलब जो कपड़े तुम उसको पहन जा रहे हो उसको पहले उसके जो गर्दन का वो है एरिया, उसको पकड़ के उसको इतना खुला कर लो कि जो उसका सिर उसमें आसानी से जा सके। पुल द नेक ओपनिंग ओवर द हेड, जो सिर है उसको ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। कीपिंग इट अवे फ्रॉम द चाइल्ड्स ईयर एंड फेस, और किसको बचाते हुए सॉरी अंदर डालना चाहिए सिर के आँख सॉरी चाइल्ड्स ईयर्स एंड फेस, उसके मुंह फेस को और कानों को बचाते हुए। रीच दो ए स्लीव ओपनिंग एंड जेंटली पुल वन आर्म थ्रो इट, वही जो बात मैंने बताई कि एक एक हाथ को उसमें डालना चाहिए स्लीव्स ओपन करके, ठीक है। डू द सेम विद द अदर आर्म, दूसरे हाथ के साथ भी सेम करना चाहिए। बाथिंग टोडलर्स में क्या है, बाथ टाइम कैन बी फन, जो नहाने का टाइम है उसको फन के रूप में करा जा सकता है, बट रिमेंबर दैट सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। बट इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सेफ्टी है वो सबसे पहले आती है। एंड द चाइल्ड रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सुपरविजन, और बच्चे को हमेशा किसकी सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, देखभाल की, हमेशा देखते रहो उन्हें। इफ़ यू आर आस्क्ड बाय द पेरेंट्स टू बाथ देयर टोडलर, अगर तुम पेरेंट्स को बोलते हो कि तुम बच्चों को नहला दो, आस्क देम अबाउट द चाइल्ड बाथ टाइम रूटीन, या सॉरी नहला दो नहीं, नहलाते थे तो उनसे उनका नहाने का समय पूछ लेना चाहिए, उनका टाइम रूटीन क्या है, ठीक है। मेक श्योर टू आस्क अबाउट द चाइल्ड्स फेवरेट शैम्पू, सोप एंड टॉयज एंड एनी सेंसिटिविटीज़। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि वो किस शैम्पू से नहाते हैं, किस साबुन से या किस खिलौनों के साथ, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, वही उसी को ही यूज़ करना है। रिमेंबर ओनली बाथ टोडलर इफ़ you have specially been asked to be by their parents and you are comfortable doing so। अगर तुम पेरेंट्स वगैरह से सारी चीज़ें पूछ लोगे तो तुम्हें उनकी सारी चीज़ें करने में, नहलाने में तुम्हें क्या कंफर्टेबल महसूस होएगा। व्हेन गिविंग ए बाथ ऑलवेज कीप सेफ्टी इन माइंड, जब भी तुम नहलाओ तो सेफ्टी का खास ध्यान रखो। कुछ पॉइंट्स बताए हैं। नेवर बी मोर देन वन आर्म्स लेंथ अवे फ्रॉम द टोडलर एट एनी टाइम, जब भी बच्चे नहा रहे हों तो उनसे एक हाथ की दूरी से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जिससे कि तुम अगर मान लो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे एक हाथ की दूरी होनी चाहिए, तुम उनको पकड़ सको। नेवर टेक योर आइज़ ऑफ, अपनी आंखें उनसे कभी भी नहीं हटानी। OFF मतलब ऑफ मतलब हटानी नहीं है, ठीक है। द टोडलर ड्यूरिंग द बाथ टाइम, जब वो नहा रहा हो। दिस इंक्लूड व्हेन यू आर फिलिंग अप द बाथ टब एंड व्हेन इट इज़ ट्रेनिंग, इसमें कहाँ से, जब तुम फिलिंग मतलब जब बाथ टब जिसमें नहलाना उसको भर रहे हो, जब से लेके कब तक, जब तक ड्रेनिंग मतलब उसको खाली नहीं कर देते, जब तक उस पर ध्यान रखना है बच्चे पे। इफ़ यू आर केयरिंग फॉर मोर देन वन चाइल्ड, अगर तुम एक बच्चे से ज़्यादा का ध्यान रख रहे हो, ओनली गिव ए बाथ इफ़ यू कैन सुपरवाइज ऑल द चिल्ड्रन एडिक्वेटली। क्या कह रहे हैं कि ओनली गिव ए बाथ, तो सिर्फ उनको नहलाना ही है, इसके अलावा सबको सबके ऊपर ध्यान रखना है बारी बारी से। यू आर बेबी सिटिंग टू चिल्ड्रन एंड द यंगर स्कूल कैन प्ले इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट टू यू। अच्छा, अगर ऐसे बच्चे हैं कि एक बिल्कुल छोटा है, एक ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, स्कूल गोइंग है, तो उनको आपस में खेलते हुए नहला सकते हैं, ठीक है। ये तुम पर डिपेंड करता है तुम कैसे उनको खिलाओ। डोंट फिल द टब टू हाई, कभी भी टब को ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है। द वाटर ओनली नीड टू कम अप द टोडलर्स हिप, सिर्फ इतना पानी होना चाहिए कि उसके हिप तक ही पानी होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। द वाटर शुड बी वार्म, पानी गर्म होना चाहिए, बट नॉट हॉट, अत्यधिक गर्म नहीं होना चाहिए। वार्म मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुनगुना होना चाहिए, ठीक है।
टेस्ट द वाटर ऑन योर रिस्ट और एल्बो। जब पानी गर्म हो जाए तो उसको टेस्ट करो कहाँ पर, अपनी हाथ एल्बो पर, ठीक है, या फिर रिस्ट कलाई पर, ठीक है। एल्बो मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, अरे जहाँ से हाथ मुड़ता है हमारा। पुटिंग द चाइल्ड इन द टब, तो उसके बाद ही बच्चे को उसमें डालना चाहिए। बी अवेयर ऑफ द शार्प एजेस ऑफ द फॉसेट एंड कीप द चाइल्ड्स हेड अवे फ्रॉम इट। जो बच्चों को हमें शार्प एजेस होते हैं ना, फॉसेट मतलब जिसमें तुम बच्चे को रख रहे हो, टब वगैरह या ऐसी जगह जहाँ तुम लेके जा रहे हो, उससे बचा कर रखना चाहिए। बच्चे का सिर इन सारी चीज़ों से बचा के रखना चाहिए। रिमेंबर दैट द टब विल बी स्लिपरी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टब है वो स्लिपरी हो सकता है, उस पर स्लिप कर सकते हैं। ऑलवेज हेल्प द चाइल्ड इन एंड आउट ऑफ द बाथ एंड मेक श्योर दैट द टॉडलर स्टेज सीटेड वाइल इन द टब। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी उसके अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको पकड़ के रखना है, उसकी हेल्प करनी है। और जब भी वो उसके अंदर नहा रहा हो तो फिर वो क्या होना चाहिए, बैठा हुआ होना चाहिए। नेवर फोर्स ए चाइल्ड टू टेक ए बाथ, कभी भी बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए नहाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाथ टाइम शुड बी फन एंड नॉट हरीड। नहाने का टाइम फन वाला होना चाहिए, जल्दबाजी का नहीं। लेट द टॉडलर गेट accustomed to the bath before you start washing और शैम्पूइंग। ऑल्सो गिव द टोडलर टाइम टू प्ले। जब तुम बच्चे को अकस्टम्ड करो पहले नहाने से पहले, तो ऐसे नहीं कि बस सीधा गए सिर से पानी डाल दिया नहा लिया, नहीं, पहले उनको धीरे धीरे वॉशिंग के लिए प्रेरित करना, उसके बाद उनके सिर के पे शैम्पू लगाना, उसके बाद उसके साथ खेलना शुरू करना, फिर उसको नहलाना, ठीक है। टिल्ट द चाइल्ड्स हेड बैक व्हेन यू शैम्पू एंड रिंस हिज और हर हेयर। क्या लिखा है, जब बच्चे को नहलाओ तो उसका सिर हल्का सा टिल्ट पीछे की तरफ झुका लो जब तुम उसके सिर पर शैम्पू लगाते हो तब, ठीक है। रिमेंबर दैट सम चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव टू वाटर ऑन देयर फेसेस। कुछ इस चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अगर उनके फेस पर पानी पड़ जाता है तो। इफ़ टोडलर रेसिस्ट हैविंग देयर हेयर वॉश डू नॉट फोर्स देम। अगर बच्चे मना मतलब ऐसी चीज़ करें कि वो अपने बाल या सिर नहीं धुलवाना चाहते, तो उस चीज़ के लिए उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, जल्दी से सिर धो के साफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। फीडिंग चिल्ड्रन, बच्चों को खिलाना, खिलाना मतलब खाना खिलाना, ठीक है। बी श्योर टू आस्क पेरेंट्स अबाउट व्हेन वट एंड हाउ मच ऑफ टू फीड देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स से हमेशा श्योर करना अपने आप को कि बच्चे कब क्या और कितना खाते हैं, ठीक है। पे स्पेशल अटेंशन टू व्हाट काइंड्स ऑफ स्नैक्स दे आर अलाउड। इस चीज़ पर ध्यान देना कि वो कौन से स्नैक्स बच्चों को अलाउड करते हैं, एंड व्हेन दे कैन हैव देम, और कब किस टाइम उसको दिया जाता है। राइट डाउन देयर इंस्ट्रक्शंस ऑन द फैमिली इंटरव्यू फॉर्म। जब तुम इंस्ट्रक्शंस को नोट कर लो, जब तुम फैमिली इंटरव्यू देते हो उस टाइम पे सारी बातें नोट करके लिख लेनी चाहिए। कीप द फॉलोइंग टिप्स, कुछ बातें हैं बच्चों को खिलाते वक्त, वो ऐसे हैं। बॉटल फीडिंग, टोडलर्स में ड्रिंक मिल्क, बच्चे क्या मिल्क ड्रिंक करते हैं। फार्मूला, फ्रूट जूसेस और वाटर फ्रॉम ए बॉटल, ये सारी चीज़ें जो टोडलर्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें पीते हैं, ठीक है। व्हेन फीडिंग अ टोडलर फ्रॉम ए बॉटल यू विल नीड ए बॉटल। जब बच्चे बॉटल से पीते हैं, शिशु नवजात टोडलर मतलब छोटे, तो उनको बॉटल से पीते हैं तो किस किस से पीते हैं, अच्छा, यू विल नीड ए बॉटल, निप्पल, BIB, बिब, अच्छा, और क्लॉथ टू प्रोटेक्ट द टोडलर्स क्लॉथिंग एंड टॉवल और क्लॉथ टू पुट ओवर योर शोल्डर फॉर बर्पिंग। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और तुम्हारे पास बॉटल, निप्पल और बिब होना चाहिए, और बिब या फिर कपड़ा होना चाहिए जिससे तुम उसको बच्चों को प्रोटेक्ट कर सको। क्लोथिंग एंड टॉवल और क्लॉथ टू पुट ओवर द शोल्डर,
मतलब अपने शोल्डर पे रख लेना चाहिए, अपने कंधे पर, और बच्चे को अपने कंधे के ऊपर मतलब कंधे के पास उसका सिर होना चाहिए और उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, जिससे उसको किसमें हेल्प मिले, बर्पिंग। बर्पिंग मतलब डकार लेने में, ठीक है। नेवर वॉर्म ए बैटल इन ए माइक्रोवेव, कभी भी बच्चे की बोतल को गर्म किस में नहीं करना चाहिए, माइक्रोवेव में, ठीक है। इंस्टेड वॉर्म द बॉटल अंटिल इट इज़ ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म क्या होता है, गुनगुना, ठीक है। वॉर्म द बोतल, गर्म करना चाहिए बोतल को जब तक वो गुनगुना रहता है, बाय रनिंग इट अंडर वार्म फॉशेट वाटर। तुम ऐसी फॉशेट मतलब वो लगा लो जैसे हम टुंटी होती है उसको भी बोलते हैं, ठीक है। तुम उसको गर्म पानी का जो फॉसेट होती है उसको चला दो और उसके नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। और प्लेसिंग इट ऑन पॉट और बोल ऑफ हॉट वाटर, या तो तुम किसी बर्तन में पानी गर्म करके उसके अंदर डाल सकते हो। आफ्टर हीटिंग द वाटर, जब पानी गर्म हो जाता है, टर्न ऑफ द हीट, पानी को हीट को बंद कर दो, सो हीट सोर्स, ठीक है। एंड रिमूव द पॉट फ्रॉम द हॉट हीट सोर्स, और उस बर्तन को वहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह रख लेना चाहिए। प्लेस द बॉटल इन द पॉट और बोल टू वॉम, और क्या करनी चाहिए, बोतल को उठा के उस बर्तन के अंदर डाल देना चाहिए गर्म पानी के अंदर। वॉच द बोतल केयरफुली, और वो बोतल को ध्यान से देखना चाहिए। लीव इट इन वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद उसमें से बोतल को निकाल लेना चाहिए। चेक द टेम्परेचर ऑफ द बोतल ऑफन टू बी श्योर इफ़ इट डज नॉट बिकम टू हॉट, और इस टेम्परेचर बोतल का ध्यान देख लेना चाहिए कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया है। रियलाइज़ दैट इफ़ इट इज़ टू वार्म टू यू, अगर वो तुम्हारे लिए बहुत गर्म है तो बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। ऑलवेज टेस्ट द टेम्परेचर बिफोर गिविंग ए बोतल टू ए चाइल्ड और एन इन्फेंट। ऑलवेज, हमेशा टेस्ट करना चाहिए टेम्परेचर को जब तुम बच्चे को देते हो, ठीक है। ड्रिप ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द लिक्विड, जब उसके अंदर जो तुमने मिल्क या वाटर या उनको कोई जूस दे रहे हो, जूस तो नहीं मतलब पानी, तो उसमें हल्का सा ड्रिप अपने हाथ पे डाल लेना चाहिए। टू द इनसाइड ऑफ योर रिस्ट, हथेली के, रिस्ट मतलब कलाई पर, टू मेक श्योर इट्स कूल इनफ, कि वो इतना कूल हो गया है कि तुम सहन कर सकते हो। टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ जर्म्स, डू नॉट टच द निप्पल टू योर स्किन, अगर तुम्हें जर्म्स से बचाना है बच्चे को तो अपने हाथों से कभी भी उसको निप्पल को, बच्चे के निप्पल को नहीं, बच्चे के निप्पल कह रहा हूँ, बोतल के निप्पल को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो उससे जर्म्स लग सकते हैं। ए ल्यूक वार्म बोतल विल नॉट बर्न ए चाइल्ड्स माउथ, अगर जो गुनगुनी बोतल होगी वो क्या होगा, वो बच्चे के माउथ को नहीं जलाएगी, ठीक है। स्पून फीडिंग ओल्डर टॉडलर्स, जो स्पून फीडिंग होते हैं मतलब चम्मच से जिनको खिलाया जाता है, व्हेन फीडिंग older toddlers with a spoon you will need a dish। when feeding older toddlers, जो थोड़े बड़े हो गए हैं टॉडलर्स, विद ए स्पून, तो तुम्हें जब तुम उनको स्पून से खिलाते हो तो तुम्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक डिश की ज़रूरत पड़ेगी, एक खाने की ज़रूरत पड़ेगी। अ टॉडलर स्पून एंड ए बीब, बीब आई थिंक कोई कपड़ा होता है जो गर्दन या गले पे लगाया जाता है, कंफर्म कर लेते हैं। छोटा कपड़ा जो बच्चों की छाती पर कपड़े को गंदा होने से बचाने के लिए लगा दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पहुँच गए थे, हाँ, आस्क पेरेंट्स व्हाट सप्लाइज दे वुड लाइक यू टू यूज़ व्हेन फीडिंग देयर चिल्ड्रन, ठीक है। और पेरेंट्स से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चीज़ बच्चे को खिला रहे हैं और क्या चीज़ उन्हें पसंद है खाने में। यू कैन वार्म फूड बाय पुटिंग द कंटेनर ऑफ फूड इनटू हॉट वाटर, अगर तुम्हें कोई चीज़ बच्चे को खिलानी है और उसको गर्म करना है तो तुम क्या गर्म पानी में उस कंटेनर को डाल दो तो वो गर्म हो जाएगा। इफ़ यू यूज़ ए माइक्रोवेव टू हीट द फूड, बी श्योर टू स्टिर द फूड वेल एंड टेस्ट द टेम्परेचर
बिफोर गिविंग इट टू द इन्फेंट और अ टोडलर। क्या कह रहे हैं, अगर तुम बच्चे के खाने को माइक्रोवेव में डालते हो तो उसको निकाल के एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, बच्चे का मुंह तो नहीं जला देगा। ठीक है। पुट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ऑन द इनसाइड ऑफ योर रिस्ट टू मेक श्योर इट्स कूल इनफ। छोटा सा अमाउंट उस खाने का निकाल के अपनी कलाई पर रख लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, तुम्हें ये पता लग जाएगा कि वो इतना ठंडा है कि बच्चा खा सकता है। बी केयरफुल, डू नॉट बी केयरफुल टू नॉट टच द स्पून टू योर रिस्ट। इस बात का ध्यान रहे कि जब तुम अपने रिस्ट पर खाने को रखो तो जो स्पून है वो तुम्हारे रिस्ट को टच नहीं करनी चाहिए। ल्यूकवार्म फूड वोंट बी बर्न चाइल्ड्स फेस। और जो गुनगुना खाना है वो बच्चे को सही रहेगा, इससे उसका मुंह भी नहीं जलेगा। डोंट ब्लो ऑन फूड टू कूल इट, लेट कूल बाय इटसेल्फ। कभी भी फूंक मार के खाने को ठंडा नहीं करना चाहिए बच्चों के, उसको अपने आप ठंडा होने देना चाहिए। लेट टोडलर ट्राई टू फीड देमसेल्व्स विद ए स्पून ऑन देयर हैंड्स इफ़ दे वांट। अगर बच्चा अपने आप अपने हाथ से चम्मच से खाना शुरू करता है तो उसको खाने देना चाहिए। इवन इफ दे मेक ए मैस, अगर वो बहुत खाना इधर उधर भी गिरा देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्प टोडलर्स एज नीडेड, बच्चे की मदद करनी चाहिए जितनी उनकी हो सके। ठीक है। फीडिंग प्री स्कूलर्स एंड स्कूल एज चिल्ड्रन, बच्चे जो अभी स्कूल शुरू ही करा है या स्कूल जाना शुरू करा है, प्री स्कूल पे भी कुछ जाते हैं बच्चे। ठीक है। उनके लिए लिखा है मोस्ट यंग चिल्ड्रन ईट विद देयर फिंगर्स। ज़्यादातर बच्चे वो किससे खाते हैं, अपने हाथों से खाते हैं। ऑल्दो सम विल यूज़ ए स्मॉल फोर्क और स्पून, जिसमें से कुछ होते हैं वो स्पून या फिर फोर्क होती है ना, उसकी 3 उंगलियाँ सी होती है, चम्मच वो वाली। ठीक है, उससे खाते हैं। ईटिंग इज़ फन फॉर मोस्ट चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चों के लिए खाना खाना क्या है, फ़न होता है, फ़न का टाइम होता है। डोंट वरी इफ़ दे आर मैसी, अगर वो मैसी मतलब इधर उधर गिरा गिरा के खाते हैं तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यू कैन ऑलवेज क्लीन दैम अप, तुम्हें बाद में वो साफ़ कर देना चाहिए। इफ़ ए चाइल्ड डज नॉट ईट मच और रिफ्यूज़ टू ईट अ ड्रिंक, वेट अ फ्यू मिनट्स एंड ट्राई अगेन। अगर बच्चा खाने से मना कर देता है, कुछ भी पीने से मना कर देता है, तो कुछ समय रुक कर उसके बाद दोबारा ट्राई करना चाहिए। इफ़ द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद द फूड मोर देन ईटिंग, ही और शी इज़ प्रोबेबली फिनिश्ड। अगर बच्चा खाना खाने के बाद मतलब पूरा खाना खाने से पहले ही वो खेलने लग जाता है तो समझ जाओ उसने अपना जितना खाना था उतना खा लिया, अब और नहीं खाएगा। ठीक है। ओल्डर चिल्ड्रन कैन फीड देमसेल्व्स, ज़्यादातर जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो अपने आप खा सकते हैं। बट यू विल नीड टू प्रिपेयर देयर फूड, पर तुम्हें उनके लिए खाना बना कर देना पड़ेगा। लेट देम पिच इन बाय हेल्पिंग यू सेट द टेबल, तुम्हें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी टेबल को सेट करने में। इंट्रोड्यूसिंग टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक में। देयर इज कंसिडरेबल ट्रुथ इन द एडेज यू आर व्हाट यू ईट। अच्छा, तो तुम क्या खा रहे हो, इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। द स्टेट ऑफ योर बॉडी एंड हाउ विल इट वर्क्स, तुम्हारी बॉडी कैसे काम करती है, डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ अप्रोप्रिएटली इट इज़ नरिश्ड, कि वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना नरिश्ड भोजन खा रहे हो। ठीक है। नरिश्ड मतलब होता है उसमें कितनी प्रकार की क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं जो तुम्हारे लिए सही है। नॉर्मली 85% ऑफ डेली एनर्जी यूज इज़ फ्रॉम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड 15% प्रोटीन। क्या लिखा है, 85% क्या होती है उसके अंदर, ज़्यादातर में एनर्जी यूज़ होती है। एनर्जी किस किस चीज़ फॉर्म के अंदर आती है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है। और 15% क्या होता है उसके अंदर, प्रोटीन होता है। इन ह्यूमन्स न्यूट्रिशन इज़ मेनली अचीव्ड थ्रू इन प्रोसेस ऑफ पुटिंग फूड इनटू आवर माउथ। ज़्यादा ह्यूमंस में क्या है, न्यूट्रिशन जब मिलता है जब तुम कोई भी खाना उठाकर अपने मुंह में डालते हो, उसको चबाते हो। च्यूइंग मतलब चबाना, एंड स्वेलिंग मतलब निगल जाना। ठीक है। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिशन डिफर बाय एज, तुम्हारी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरतें हैं वो तुम्हारी एज के हिसाब से बदलती रहती हैं। एंड द स्टेट ऑफ द बॉडी के हिसाब से ही बदलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि
फिज़िकल एक्टिविटी तुम्हारी अलग है तो तुम्हें भूख ज़्यादा लगेगी। डिजीज़ प्रेजेंट, अगर किसी को कोई डिजीज़ है, बीमारी है, तो उसका अलग होगा। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर वालों के लिए अलग होता है, ब्रेस्ट कैंसर और वीकेंड बोन्स जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, नोन एज, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है, मैंने पहले ही बताया था, नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। मेडिकेशन वालों के लिए अलग होता है, प्रेगनेंसी वालों के लिए अलग होता है। एंड लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं लेडीज़, उनके लिए। ठीक है। न्यूट्रिशन ऑल्सो फोकसेस ऑन हाउ डिजीज़, न्यूट्रिशन किस पे भी फोकस करता है कि क्या बीमारी है, उसकी कंडीशन क्या है। एंड प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिवेंटेड और रिड्यूस्ड विद ए हेल्दी डाइट, तुम उसको कैसे कम कर सकते हो हेल्दी डाइट के थ्रू। ठीक है, न्यूट्रिशन को ज़्यादा तुम यूज़ कर सकते हो। न्यूट्रिशन आल्सो इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग हाउ सर्टेन डिजीज एंड कंडीशंस में बी कॉज्ड बाय डाइटरी फैक्टर्स, न्यूट्रिशन को तुम इन्वॉल्व कर सकते हो हाउ कुछ सर्टेन डिजीज़ और कंडीशंस के लिए कि वो इसका डाइटरी फैक्टर कारण होते हैं, सच एज पुअर डाइट और फूड एलर्जीज एंड फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। ओके, थैंक यू।